हेलो फ्रेंड्स। ये सेकंड पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन का। पिछला पार्ट आई होप आपने देख लिया होगा। तो जनरली हम लोग मेमोराइज करेंगे, ये लेक्चर नहीं है। मेन अपना इंटेंशन है याद करना, जो भी फैक्ट्स पूछे जाते हैं उसको याद करना। क्लियर। तो हमने सोशल रिफॉर्म, रिलीजियस रिफॉर्म का स्टार्टिंग वाला पार्ट देख लिया था। तो अगर नहीं देखा है तो आप पीछे देख सकते हैं, आपको याद हो जाएगा वहाँ तक। आज स्टार्ट करते हैं। यहाँ तो ऐसे स्टार्ट हमने कर दिया था, बट आज यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये जनरल सर्वे ऑफ सोशो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट एंड देयर लीडर्स। तो सबसे पहला जो है वो ब्रह्मो समाज है। तो ब्रह्मो समाज जो फाउंडर थे, कौन थे? फाउंडर कौन थे? राजा राममोहन रॉय। ठीक है, कौन थे फाउंडर? राजा राममोहन रॉय। ओके, तो 1828 कौन थे फाउंडर? राजा राममोहन रॉय। क्लियर। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इट वाज अगेंस्ट द कास्ट रिजिडिटीज़। कास्ट रिजिडिटीज़ जो थी उसके खिलाफ था ये। ओके, तो इसका मेन कैंपेन क्या था? कि अगेंस्ट कास्ट रिजिडिटीज़। ओके। और दूसरा चीज़ है कि इसको आत्मीय सभा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा है या ब्रह्म सभा है, ब्रह्मो सभा है, वो सब एक ही है। क्लियर। राजा राममोहन रॉय थे जो 1817 में डेविड हारे की मदद से हिंदू कॉलेज का स्थापना किए थे। क्लियर। तो हमने क्या क्या सीखा अभी तक? 1828 ब्रह्मो समाज, कौन? राजा राममोहन रॉय। फिर हिंदू कॉलेज किसकी मदद से बनाए थे? राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय प्लस डेविड हारे। हारे, ठीक है, डेविड हारे। इतना तो याद रहेगा आपको। और ये क्या? अगेंस्ट कास्ट कास्ट रिजिडिटीज़ के खिलाफ था, जो भी सुपरस्टिशंस था उसके खिलाफ था ये। क्लियर। और ये जो पार्टिकुलर जो ब्रह्मो समाज था वो किस पर बिलीव करता था? मोनोथीज्म पर। मोनोथीज्म मतलब एक ईश्वरवाद। ठीक है, मोनोइथीज्म पर, पोलिथीज्म पर बिलीव नहीं करता था। किस पर करता था? मोनोथीज्म पर। तो क्या क्या सीखे? RR ट्रिपल R 1828 ब्रह्मो समाज। आत्मीय सभा भी बोलते हैं इसको, आत्मीय सभा भी बोलते हैं इसको, याद रहेगा। आत्मीय सभा बोलते हैं। कास्ट रिजिडिटीज का अगेंस्ट है। हिंदू कॉलेज ये डेविड हारे की मदद से मोनोथीज्म पर बिलीव करता है। क्लियर। इतना पॉइंट याद रहेगा आपको। ओके। और ये वेदांत कॉलेज भी स्टार्ट करते हैं। दो कॉलेज, हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज। क्लियर। देखिए ये फैक्ट्स याद रहेगा तो मेंस में भी लिखने को बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स मिल जाएंगे आपको। क्लियर। फिर देखते हैं उसी टाइम में मतलब कि अगर देखा जाए तो ये क्या बोलते हैं, ये तो मैंने बता दिया कि मोनोथीज्म पर करते थे। और वेदांता फिलोसफी को ये बहुत ही प्रोपगेट करते थे, वेदांता फिलोसफी को, इसलिए तो वेदांत कॉलेज भी खुला था ना। ठीक है। और ये बिलीव किस पर नहीं करता था? करते थे पोलिथीज्म पर नहीं करते थे, पोलिथीज्म पर नहीं करते थे। आइडल वर्शिप पर नहीं करते थे, डिस्कार्ड करते थे। अवतार, अवतार जो होता है उसको डिस्कार्ड करते थे। कर्मा पर कुछ नहीं बोलते थे। तो क्या क्या चीज़ पर बिलीव करते थे? मतलब मोनोथीज्म पर तो करते ही थे। डिस्कार्ड क्या चीज़ को करते थे? डिस्कार्ड पोलिथीज्म को करते थे। पोलिथीज्म करते थे कि मतलब बहुत ईश्वर है, ऐसा वो कहते थे कि नहीं ऐसा नहीं है, एक ईश्वर है। ठीक है। और आइडल वर्शिप के खिलाफ थे ये लोग, आइडल वर्शिप के खिलाफ थे। अगर देखा जाए तो ये आइडल वर्शिप अगर आगे आर्य समाज भी पढ़ेंगे तो वो भी आइडल वर्शिप के खिलाफ ही है। तो याद रहेगा। तो क्या क्या है? मोनोथीज्म है कि नहीं? हाँ। पोलिथीज्म नहीं है। आइडल वर्शिप नहीं बिलीव करते हैं ये लोग। क्लियर। वेदांत, वेदांत पर ये बिलीव करते हैं ये लोग, वेदांत फिलोसफी पर बिलीव करते हैं ये लोग। ओके। और क्या हम हिंदू कॉलेज, फिर वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज भी स्टार्ट किए राजा राममोहन रॉय। क्लियर। अब देखते हैं ये हाँ, अवतार पर बिलीफ नहीं करते थे। अवतार पर क्या बिलीव करते थे? क्या एक स्टेटमेंट आ गया कि ब्रह्मो समाज बिलीव्ड इन अवतार? नो, अवतार पर नहीं बिलीव करते थे। समझे? जैसे होता ना कि भगवान विष्णु का अवतार है, तो ये लोग नहीं बिलीव करते थे। इतना याद रखना। आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा पर बिल्कुल नहीं करता। पोलिथीज्म, जब मोनोथीज्म बिलीव करें यानी पोलोथीज्म पर नहीं करते थे। ठीक है। और वेदांत फिलोसफी को मानते थे ये लोग। ठीक है ना, वेदांत फिलोसफी को मानते थे ये लोग। क्लियर। इतना याद रहेगा ना। तो चलिए एक बार देख लेते हैं फिर से। मैं बोलते जाऊंगा, आपको सोचना है क्या। 1828 में क्या स्टार्ट हुआ? ब्रह्मो समाज। इसका और क्या नाम था? आत्मीय सभा। मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ। कौन स्टार्ट किया था? राजा राममोहन रॉय। और दो कॉलेज स्टार्ट हुआ था, कौन कौन? हिंदू कॉलेज और एक वेदांत कॉलेज। ये किसकी मदद से स्टार्ट हुआ था? क्या नाम था? कौन? यस, डेविड हारे। डेविड हारे, याद रहेगा, डेविड हारे। फिर ये बताइए, ये किस तरह से, किस तरह का फिलोसफी बिलीव करते थे? वेदांत फिलोसफी बिलीव करते थे। फिर क्या ये पोलोथीज्म थे कि मोनोथीज्म थे? पोलीथीज्म पर बिलीव करते थे कि मोनोथीज्म पर बिलीव करते थे? मोनोथीज्म पर बिलीव करते थे, पोलिथीज्म पर नहीं। क्या अवतार पर बिलीव करते थे ये?
नहीं, नहीं करते थे, अवतार पर नहीं करते थे। और क्या था, और सोचिए, अवतार पर नहीं करते थे, पॉलीथीज्म पर बिलीफ नहीं करते थे, आइडल वर्शिप पर करते थे, आइडल वर्शिप नहीं करते थे। क्लियर। और कर्मा, कर्मा के बारे में ये लोग कुछ कहते नहीं थे, मतलब क्या है इस पर कुछ, हाँ यस भी नहीं और नो भी नहीं, ठीक है ना, तो कर्मा पर कुछ बोलते नहीं थे। क्लियर, याद हो गया आपको। ये मेन ऑब्जेक्टिव अपना याद करना। लेक्चर्स बहुत अच्छे अच्छे भी हैं यूट्यूब पर, बट हम यहाँ कोशिश करेंगे कि एज एन एस्पिरेंट हम लोग याद कर लें चीज़ों को। क्लियर। तो चलिए इतना पॉइंट हो गया अपना। हाँ देखिए, नो सी ऑन कर्मा, पोलिथिज्म पर नहीं बिलीव करते, आइडल वर्शिप पर नहीं करते थे, अवतार को डिस्कार्ड कर देते, मोनोथिज्म वेदांता बिलीव करते थे, कास्ट रिजिडिटीज का आत्मीय सभा वेदांत कॉलेज, ये 1828 आर, ये याद हो गया आपको। ठीक है। फिर एक है ये जब अगला एक जो ऑर्गेनाइजेशन बनता है उसका नाम है तत्वबोधिनी सभा 1839 में, जो कि स्टार्ट करते हैं कौन, देवेंद्रनाथ टैगोर। कौन स्टार्ट करते हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर। क्लियर। तो 1839 देवेंद्रनाथ टैगोर, पता ना कौन थे, देवेंद्रनाथ टैगोर पिता थे किसके, रविन्द्रनाथ टैगोर के। तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर क्या स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं, तत्व बोधिनी सभा, बोधिनी सभा। कब, 1839 में। कब, 1839 में। कौन स्टार्ट किया था ये तत्व बोधिनी सभा, कौन स्टार्ट किया था, देवेंद्र नाथ टैगोर। कौन स्टार्ट किया था, देवेंद्रनाथ टैगोर। क्या क्या स्टार्ट किया था ये, क्या स्टार्ट किए थे देवेंद्रनाथ टैगोर, तत्वबोधिनी, तत्वबोधिनी, क्या, तत्वबोधिनी, याद रहेगा ना, बोधिनी। अच्छा बताइए, अवतार पर बिलीव करते थे कि नहीं, नहीं करते, आइडल वर्शिप नहीं, पॉलीथीज्म नहीं, वेदांत यस, कर्मा पर पता नहीं, कर्मा पर कुछ उनका मतलब ये नहीं था। क्लियर। चलिए यहाँ याद हो गया। 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर स्टार्ट किया था तत्वबोधिनी सभा। क्लियर। फिर बीच में आपको स्टोरी पता होगा कि केशव चंद्र सेन जो थे वो भी जुड़े थे, बट कुछ मतभेद हो गया था देवेंद्रनाथ टैगोर और वर्सेस केशव चंद्र सेन में। तो ये केशव चंद्र सेन अपना ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं जिनका नाम रहता है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। क्या नाम रहता है, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, 1866 में। कब, 1866 में ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया स्टार्ट कौन करते हैं, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया कौन, केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। तो ये पूछता है कि ब्रह्मो समाज वो अलग है, ब्रह्मो समाज अलग है, ऑफ इंडिया कौन स्टार्ट करते हैं, केशव चंद्र सेन। कौन स्टार्ट करते हैं, फिर से बताइए, फिर से। कब, 1866 में। क्या नाम था इनका, सोचिए पहले। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया कौन, केशव चंद्र सेन। क्यों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हो गया था किसमें, देवेंद्रनाथ टैगोर में वर्सेस केशव चंद्र सेन में। ठीक है ना। तो फिर ये अपना ऑर्गेनाइजेशन अलग बना लेते हैं, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। क्या है, केशव चंद्र सेन। फिर और एक कॉन्फ्लिक्ट आगे आ जाता है जिसमें केशव चंद्र सेन से जो उनके मतलब साथ देने वाले लोग थे वो अलग हो जाते हैं, और एक थे उनमें आनंद मोहन बोस। तो साधारण ब्रह्मो समाज बना लेते हैं। ठीक है ना, साधारण ब्रह्मो समाज, साधारण ब्रह्मो समाज। एक्चुअली होता क्या था कि चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे कौन, केशव चंद्र सेन। ये ऑर्गेनाइजेशन जब स्टार्ट किए थे ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, तो चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे, लेकिन अपने ही बेटी के जो शादी है वो कूच बिहार का राजा थे उनसे कर देता है, प्रिंस जो थे उनसे कर देते हैं। तो ये लोग जो थे आनंद मोहन बोस, एस.सी. देव, यूशी दत्त, ये सब जो लोग उनसे जुड़े हुए थे वो मतलब कि उनके खिलाफ हो जाते हैं और अपना एक साधारण ब्रह्मो समाज स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो अब समझ गए ना कि साधारण ब्रह्मो समाज, साधारण, साधारण ब्रह्मो समाज कौन स्टार्ट किया था, कौन स्टार्ट किया था, बस एक नाम याद रख सकते हैं, केशव चंद्र सेन नहीं, आनंद मोहन बोस। कौन, आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस। चलिए चलिए हो गया। अब यहाँ से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। ओके बताइए, 1839 में तत्वबोधिनी सभा बना था, तत्वबोधिनी सभा कौन बनाया था ये, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। 1839 में। फिर उसके बाद एक बनता है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। बताइए कौन बनाता है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, और बनता कब है, बनता कब है, 1866 में। गुड। और बनाता कौन है, केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। ठीक है। ओके। अब इनसे भी टूट के एक 1878 में एक बन जाता, साधारण, साधारण है ये एकदम बिल्कुल साधारण ब्रह्मो समाज। कौन, आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस। याद हो गया, याद हो गया।
ओके, बताइए 18th। अब मैं इसमें एक बार इसे रिकॉल करवा देता हूँ, याद हो जाएगा ये चीज़ें, ऐसे याद भी होंगी बट मेन ऑब्जेक्टिव अपना याद करना। बताइए, मैं डेट लिखूंगा, ईयर लिखूंगा, आपको बताना है क्या बना था उस टाइम, 1839। याद आ रहा है क्या बना था यहाँ और कौन बनाया था? यस, उनके पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर। और क्या नाम था उनका? तत्व बोधिनी सभा। गुड, तत्व बोधिनी सभा। ठीक है। और 1866 में क्या बना था और एक 1878 में क्या बना था, याद हो गया? क्लियर? अच्छा बताइए, संस्कृत, ये संस्कृत कॉलेज कर रहा हूँ मैं। हिंदू कॉलेज किसकी मदद से बना था? राजा राममोहन रॉय बनाए थे, तो किसके मदद से, मतलब हेल्प से बना था ये हिंदू कॉलेज? डेविड हारे, डेविड हारे। क्लियर? ये याद हो जाएगा आपको? क्लियर, चलिए। हाँ, तो हमने क्या क्या सीख लिया? फिलोसफी सीख लिया, क्या है, किस चीज़ में बिलीव करते हैं, कौन कौन लोग थे, कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन थे, तो याद हो गया इतना अपना। फिर आ जाते हैं प्रार्थना सभा। प्रार्थना सभा जो स्टार्ट किए तो आत्माराम पांडुरंग थे 1867 में। प्रार्थना सभा याद रखेंगे, कौन? आत्माराम पांडुरंग, 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 ठीक है ना? प्रार्थना पांडुरंग ऐसे याद रख सकते हैं। प्रार्थना, प्रार्थना 1867 में। अगर कहीं अरेंज करने को दे दिया ना तो आपको ईयर भी पता होना चाहिए। तो कौन? प्रार्थना सभा कौन स्टार्ट किया था? आत्माराम, आत्माराम तुकाराम भिड़े नहीं, आत्माराम पांडुरंग, पांडुरंग। प्रार्थना टू पांडु, प्रार्थना, प्रार्थना सभा 1867 कौन? आत्माराम पांडु, पांडु, पांडुरंग, पांडुरंग। प्रार्थना पांडु, प्रार्थना पांडु, अभी मैं याद करवा दूंगा। तो चलिए बताइए, तत्वबोधिनी सभा कौन स्टार्ट किए थे? तत्वबोधिनी सभा 1839 में। आंसर मिल रहा है, तत्वबोधिनी सभा। ओके। ओके, 1878 में क्या स्टार्ट हुआ था? साधारण ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो सभा। कौन कौन स्टार्ट किए थे? आनंद मोहन बोस। ओके, अब तक बताइए, प्रार्थना सभा 1867 में बना था, कौन बनाए थे? हाँ हाँ, आत्माराम पांडुरंग। ओके, आत्माराम पांडुरंग, याद रहेगा क्या नाम है? आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। ऑल राइट। देखिए, एक्चुअली आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा बट ऐसे ही याद होगा, नहीं तो लेक्चर्स तो बहुत हैं, आप देख सकते हैं, फिर भूल जाएंगे। तो कोशिश करें कि मैं जितना बार लिख रहा हूँ आप भी लिखें, क्योंकि याद करना लिटरली बहुत बोरिंग काम है। तो ये प्रार्थना सभा आत्माराम पांडुरंग, ओके, 1867। फिर है परमहंस मंडली, ठीक ना, दादोबा पांडुरंग, दादोबा, परमहंस मंडली दादोबा, ठीक है, दादोबा, परमहंस मंडली, मंडली ड ड है ना, ड, दादोबा, मंडली कौन? दादोबा, परमहंस मंडली दादोबा। क्लियर? ये हो गया। तो परमहंस मंडली दादोबा, परमहंस मंडली दादोबा, परमहंस मंडली दादोबा। तो अगर पूछ दे कोई आपको, क्या ब्रह्मो समाज पोलिथिज्म में बिलीव करता था? नहीं। क्या ब्रह्मो समाज अवतार में बिलीव करता था? नहीं। क्या तत्वबोधिनी सभा के फाउंडर कौन थे और कब हुआ था? याद हो जाएगा, 1839। ओके, चलिए यहाँ तक तो हो गया, आगे देखते हैं। अच्छा ठीक है, अभी भूल गए होंगे। प्रार्थना समाज पांडुरंग कौन? आत्माराम भिड़े पांडुरंग, आत्माराम भिड़े नहीं, आत्माराम पांडुरंग। क्लियर? परमहंस मंडली, मंडली दादोबा, दादोबा पांडुरंग। क्लियर? दादोबा। फिर अब आते हैं एक बहुत ही मतलब अपना से सोशल रिफॉर्मर है, फुले, ठीक है, ज्योतिबा फुले। तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो ज्योतिबा फुले जो है उनका कुछ अपना कृत्य है, जैसे सार्वजनिक सत्य धर्मा, गुलामगिरी, ठीक है। तो याद रखना कि सार्वजनिक सत्य धर्मा किसका ये है, मतलब रचयिता है, रचना है फुले का। कौन? सार्वजनिक सत्य धर्मा और गुलामगिरी, सार्वजनिक सत्य धर्मा फुले। एक अभी यूपीएससी में ही 2025 में ही क्वेश्चन आ गया था फुले पर। अब अगर ये बुक्स याद रखते हैं तो कुछ तो आप लिख देते हैं ना। वो तो पता है कि सोशल रिफॉर्म्स, कास्ट रिजिडिटीज, चाइल्ड मैरिज, ये विडो रीमैरिज, या जो क्या बोलते हैं अर्ली एज जो मैरिज होता है, ठीक है ना, चाइल्ड मैरिज जो बोली थी हमें, उसके खिलाफ ये थे। एजुकेशन का मतलब प्रोमोट करते थे, तो आप लिख सकते थे। बट आपको याद रहता कि गुलामगिरी हो गया, ठीक है ना, गुलामगिरी हो गया, या सार्वजनिक सत्य धर्म, सार्वजनिक सत्य धर्म, ठीक है ना, सार्वजनिक सत्य धर्म, ये सब इनका बुक्स है। तो आप लिख सकते हो, वहाँ वैल्यू एडिशन हो जाता है, तो याद रखेंगे इसको। इसलिए फैक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है मेंस के लिए भी। तो सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी,
ठीक है। सार्वजनिक, सार्वजनिक, सत्य धर्म, सत्य धर्म और गुलामगिरी, गुलामगिरी किसका है ये? सार्वजनिक, सत्य धर्म और गुलामगिरी। अच्छा, अगर मैं पूछ दूं अभी कि बताइए ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया कौन स्टार्ट किया था? और स्टार्ट हुआ 1866 में। केशव चंद्र सेन, याद आएगा ना, केशव चंद्र सेन, ठीक है। केशव चंद्र, ये वाला ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, केशव चंद्र सेन, याद रहेगा आपको। बीच बीच में मैं पीछे पूछते रहूंगा तो ऐसे रिकॉल होते रहेगा अपना। अच्छा, परमहंस मंडली, मंडली, परमहंस मंडली कौन? दादोबा पांडुरंग। अच्छा चलिए, फूले का बुक दो बताइए, कौन कौन था? एक था गुलामगिरी और एक, गुलामगिरी और एक सार्वजनिक सत्य धर्म, सार्वजनिक सत्य धर्म, ठीक है। सार्वजनिक सत्य धर्म, याद रहेगा ना। ये किनका क्या है? ये ज्योतिबा फुले का रचना है। ज्योतिबा फुले, फुले मतलब सोशल रिफॉर्मर थे, आपको तो पता होगा इनके बारे में, ठीक है। एक्चुअली देखिए, स्टोरी सबको पता है बट फैक्ट्स नहीं याद आता है। फैक्ट्स के कारण प्रीलिम्स भी आउट हो जाता है, और प्रीलिम्स आप पास किए तो मेंस में फैक्ट्स नहीं रहता तो मार्क्स नहीं मिलता है। ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट तो बहुत ज़रूरी है और कॉन्सेप्ट सबको पता है, ठीक है। और आगे हम लोग मेंस के लिए भी देखेंगे, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते। हाँ, फिर इनकी वाइफ थी माता सावित्री बाई फुले, सावित्री बाई फुले। तो वो पोएम था उनका कुछ कुछ, भावाकाशी और सुबोध रत्नाकर, ये इनका पोयम है। कौन? भावाकाशी और सुबोध रत्नाकर, याद रखते हैं ना। भाव 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 सागर, तो भावाकाशी और सुबोध रत्नाकर। तो सावित्रीबाई फुले का दो पोयम कौन कौन था? भाव सागर, भाव सागर, भाव सागर और एक कौन था? देखिए मैं भूल गया। भाव सागर और, रिकॉल कीजिए, भाव सागर और सुबोध रत्नाकर। ओके, सुबोध रत्नाकर, रत्नाकर, ये हम लोग भूल रहे हैं, इसको फिर से याद करते हैं, ठीक है। दो पोयम है इनका, किनका? दो पोयम है, दो पोयम है। कौन? सुबोध रत्नाकर, सुबोध रत्नाकर, सुबोध रत्नाकर और भव सागर, भव सागर। याद हो गया? नहीं याद होगा ना, चलिए फिर से देखते हैं कौन कौन है। सुबोध, सुबोध, सुबोध रत्नाकर और भव सागर। देखिए भव सागर, भव सागर, भव सागर को पार करना है, ठीक है। और सुबोध, 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 एक्चुअली हम लोग का एक सुबोध डॉक्टर हुआ करता था, तो याद रख सकते हैं सुबोध रत्नाकर, नाम भी था सुबोध रत्नाकर, सुबोध रत्नाकर, याद हो जाएगा। अच्छा चलिए, अब तक ज्योतिबा फुले दो चीज लिखे थे, कौन कौन? सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी। ओके, तो याद रहेगा ना, सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी किनका? ज्योतिबा फुले। और सावित्रीबाई फुले का कौन था? बोले अभी, एक तो याद हो गया होगा डॉक्टर साहब सुबोध रत्नाकर, और एक भव सागर। कौन? भव सागर, क्लियर। भव सागर और सुबोध रत्नाकर। अच्छा भाई, प्रार्थना सभा कौन स्टार्ट किए थे? आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। ब्रह्मो साधारण ब्रह्मो समाज बताइए? आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस, ठीक है, 1878। फिर ये हो गया अपना, सावित्रीबाई फुले हो गई। फिर आते हैं गोपाल गणेश अगरकर। गोपाल गणेश अगरकर जो थे वो एक एजुकेशनिस्ट थे, जो कि फर्ग्यूसन कॉलेज में मतलब आई थिंक ये पढ़ाते भी थे, ठीक है ना, फर्ग्यूसन कॉलेज से जुड़े हुए थे, क्लियर। गोपाल गणेश अगरकर, गोपाल गणेश अगरकर एजुकेशनिस्ट थे, ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर आ जाते हैं हम लोग दयानंद जी। दयानंद, दयानंद किसके लिए जाने जाते हैं? आर्य समाज के लिए। किसके लिए? आर्य समाज के लिए। किसके लिए जाने जाते हैं? आर्य समाज के लिए। पता है ये किस पर बिलीव करते थे? मोनोथिज्म पर बिलीव करते थे, ठीक है। पुराण को क्रिटिसाइज किए, बिलीव इन थ्योरी ऑफ कर्मा। अब दोनों को ये कंपैरिजन देखिए, क्या कर्मा पर वो लोग बिलीव करता था? वो लोग मतलब ब्रह्मो समाज जो था वो क्या कर्मा पर बिलीव करता था? कुछ नहीं, आइडिया ही नहीं था कि है भी कि नहीं है, कुछ नहीं, नो से। लेकिन ये लोग थ्योरी ऑफ कर्मा पर बिलीव करते थे, दयानंद, क्लियर। दयानंद मैं बोल रहा हूँ मतलब आर्य समाज, ठीक है, जो 1875 के टाइम में स्टार्ट हुआ था, 1875 के टाइम में, ठीक है। और कर्मा पर बिलीव करते थे, री इनकारनेशन, पूर्ण जन्म, इस पर बिलीव करते थे। उपनिषद को सपोर्ट करते थे, क्लियर, उपनिषद को सपोर्ट करते थे, पुराना को क्रिटिसाइज करते थे, याद रहेगा ना। तो देखिए ये इसको मिटा देता हूँ मैं,
तो बताइए दयानंद जो आर्य समाज था, आर्य समाज कब स्टार्ट हुआ था? 1875। कौन? दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती। और क्या ये क्या पोलोथिज्म थे कि मोनोथिज्म थे? मोनोथिज्म थे। और एक बात बताइए इसमें, मोनोथिज्म हो गया। हाँ, क्या कर्मा और इनकारनेशन पर बिलीव करते थे कि नहीं? कर्मा एंड इनकारनेशन, इनकारनेशन बिलीव करते थे कि नहीं? हाँ करते थे। जो ब्रह्मो सभा वाले थे, क्या वो करते थे कर्मा पे? कुछ पता नहीं है, मतलब वो हाँ भी ना भी कुछ नहीं बोल सकते उसका, ब्रह्मो सभा वाले। ठीक है, ये हो गया अपना। उपनिषद, उपनिषद को टीचिंग को बताते थे ये लोग, उपनिषद को। और किसके खिलाफ थे? पुराना, पुराना को, पुराण के खिलाफ थे, पुराण पर बिलीफ नहीं करते थे। याद हो गया ना? 1875 दयानंद सरस्वती, मोनोथिज्म, कर्मा और इनकारनेशन पर यस, उपनिषद पर यस, कर्मा पर ये चलिए कर्मा पर तो ये बिलीव करते थे, ब्रह्मो सभा वाले नहीं करते थे, मतलब करते नहीं थे ये नहीं बोलूंगा, उनको कुछ मतलब उस पर कोई रिएक्ट नहीं करते थे, है कि नहीं है उस पर कुछ मतलब ऐसा कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि मानते थे कि नहीं मानते थे। क्लियर, याद रखना वो चीज़। और पुराण को ये बिलीफ नहीं करते। तो आ सकता है कि आर्य समाजिस्ट वर अगेंस्ट पुराण, वर नॉट बिलीवर अ पुराण बट बिलीवर उपनिषद। हाँ सही बात है ये। दे बिलीव्ड इन कर्मा एंड इनकारनेशन, हाँ ये भी सही बात है। दे वर मोनोथिस्टिक, यस वो भी सही बात है। तो याद रखें, और ये ईयर दे देता है कभी कभी, 2-3 ऑर्गेनाइजेशन दे देगा और आपको अरेंज करें कौन पहले हुआ, क्रोनोलॉजी याद हो गया ना? ठीक है, एक बार देख लें। ब्रह्मो समाज 1875, दयानंद सरस्वती, मोनोथिज्म, कर्मा इनकारनेशन, उपनिषद, पुराण। फिर यहाँ से हम लोग देख लिए थे ट्रिपल आर 1828, ब्रह्मो सभा, अगेंस्ट कास्ट रिजिडिटी थे, हिंदू कॉलेज, डेविड हारे, मोनोथिज्म, वेदांत यस, ये उपनिषद, डिस्कार्ड क्या पोलिथिज्म, वो भी मोनोथिज्म, ये भी मोनोथिज्म, आइडल वर्शिप नहीं बिलीव करते थे। ऐसे आइडल वर्शिप पर ब्रह्मो समाज, ये जो आर्य समाज वो भी नहीं बिलीव करते थे। अवतार, अवतार पर नहीं बिलीव करते, लेकिन वो लोग करते थे कर्मा और इनकारनेशन पर करते थे। ये कर्मा पर कंफ्यूज्ड, नो पता, कुछ पता नहीं। तो दोनों का कंपैरिजन भी आ सकता है कभी ना, तो याद रखेंगे इस चीज़ों को। हाँ ये हो गया अपना। फिर एक आता है जस्टिस मूवमेंट, जस्टिस मूवमेंट। जस्टिस मूवमेंट 1916 के टाइम में आता है, फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन ब्राह्मण्स इन लेजिस्लेचर। तो पहले तो आप याद रखें कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। देखिए ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कभी कभी तो याद नहीं रहेगा उस टाइम। तो जस्टिस मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मण के अलावा जो कास्ट थे उनका रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेचर में। ठीक है ना? तो क्या क्या मेन जस्टिस मूवमेंट का क्या मेन ये क्या बोलते हैं, पेज ले लेते हैं, क्या मेन ऑब्जेक्टिव था जस्टिस मूवमेंट का? बताइए, जस्टिस मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? जस्टिस मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था कि रिप्रेजेंटेशन किसका, रिप्रेजेंटेशन किसका? नॉन ब्राह्मण्स का। नॉन ब्राह्मण्स का कहाँ कहाँ? लेजिस्लेचर में, लेजिस्लेचर में। क्लियर? तो हाँ अब याद करते हैं कि 1916 का बात है, 1916 का बात है। और देखते हैं इसमें कौन कौन लोग थे, यही पूछता है, बार बार पूछता है। तो सीएन मुदलियार, टीएम नैयर और पी त्यागराजा। कौन कौन? सीएम मुदलियार, सीएम मुदलियार, मुदलियार, सीएम मुदलियार, और कौन है चेक कर लेते हैं। सीएम कर रहा हूँ ना, सीएन मुदलियार, टीएम नैयर और पी त्यागराजा। ठीक है, सी एन है, इसको सही कर देते हैं। सी एन मुदलियार, मुदलियार। ठीक है, त्यागराजा, त्याग राजा। ठीक है, और एक कौन है? सी एन मुदलियार, त्यागराजा और टीएम नैयर, टीएम नैयर, टीएम नैयर। अब ये याद रखना होगा आपको जस्टिस मूवमेंट के बारे में। ठीक है ना, जस्टिस मूवमेंट के बारे में सबसे पहले तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है जस्टिस मूवमेंट का? तो ऑब्जेक्टिव है इसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन ब्राह्मण्स इन लेजिस्लेचर। याद रहेगा ना? क्या है फिर से बताइए, फिर से बताइए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन ब्राह्मण्स का रिप्रेजेंटेशन कहाँ कहाँ? लेजिस्लेचर में, लेजिस्लेचर में, लेजिस्लेचर में। ओके, तो कौन कौन थे इसमें, कौन कौन थे? तो एक थे कौन? सी एन मुदलियार, सी एन मुदलियार, मुदलियार, सी एन मुदलियार। फिर पी त्यागराजा, त्यागराजा, पी त्यागराजा। और एक कौन थे? टी टी एम नारायण, टी एम नारायण। याद रहेगा, टी एम नारायण। क्लियर? टी एम नारायण मैं बोल रहा हूँ, नैयर, सॉरी, टी एम नैयर, नारायण नहीं, नैयर।
टीएम नैयर। ओके, याद करते हैं, इसको याद कर लेते हैं। कौन कौन है? मुदलियार, मुद्दा, मुदलियार, बस याद रखें, मुदलियार, मुदलियार, त्यागराजा, त्यागराज, नैयर, मतलब मुद्दा त्याग नैयर, मुद्दा मुदलियार त्यागराजा और नैयर, तब जस्टिस मिलेगा। याद रख सकते हैं ऐसा, मुद्दा त्याग नैयर, मुद्दा त्याग यानी सी एन मुदलियार, त्याग पी त्यागराजा और टी एम नैयर, मुद्दा त्याग नैयर, तभी जस्टिस मिलेगा। याद रहेगा ना, मुद्दा यानी सी एन मुदलियार, त्याग नैयर, नाम पूरा याद रखेंगे, टी एम नैयर, ओके, टी एम नैयर, पी त्यागराजा और सी एन मुदलियार, याद रहेगा। मुद्दा त्याग नैयर किसके लिए? जस्टिस पार्टी। नहीं, याद नहीं हुआ ना अभी, कौन थे? चलिए फिर से मिटा देते हैं, फिर से याद करेंगे। कौन कौन थे बताइए जस्टिस पार्टी में, कौन कौन थे जस्टिस पार्टी में? पहले तो बताइए जस्टिस पार्टी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, याद हो गया होगा। जस्टिस पार्टी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, याद हो गया होगा आपको, ठीक है। कौन कौन थे? मुद्दा त्याग नैयर, मुद्दा मुदलियार, मुदलियार, मुद्दा त्यागराजा, पी त्यागराजा, त्याग राजा, त्यागराज और मुद्दा त्याग नैयर, नैयर, ठीक है। मुद्दा त्याग नैयर, आप इतना भी याद रखेंगे तो काफ़ी है, मुद्दा त्याग नैयर, ठीक है। तो सी एन मुदलियार, टी एम नैयर और पी त्यागराजा, सी एन मुदलियार, टी एम नैयर और पी त्यागराजा, याद हो गया। आते रहेंगे हम लोग, याद हो जाएगा। फिर एक है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट कौन स्टार्ट किए थे? ईवी रामास्वामी नाइकर, ईवी रामास्वामी, जिनको पेरियार भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? पेरियार। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं आपको, इनको क्या बोला जाता था? पेरियार, पेरियार। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ईवी रामास्वामी नैयर, क्या नाम था उनका? ईवी रामास्वामी नैयर, ओके। ये हो गया। और चलिए चलिए, अब तक भूल गए होंगे जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी कब स्टार्ट हुआ था? ऑब्जेक्टिव क्या था? नाम क्या था? 3 पर्सन जुड़े हुए थे इसमें, क्या हम लोग एक बनाए थे ऐसे, सी एन मुदलियार, मुद्दा त्याग नैयर, सी एन मुदलियार और त्यागराजा और नैयर, ठीक है। पी त्यागराजा और नैयर, ठीक है, पी त्यागराजा और नैयर हो गया अपना। पी त्यागराजा और टी एम नैयर, सी एन मुदलियार, टी एम नैयर और पी त्यागराजा, याद होगा। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट भूलना नहीं है, ईवी रामास्वामी नैकर, जिनको पेरियार बोला जाता है। तो हमने देख लिया ये सारा, ठीक है। अब आ जाते हैं, तो हमने क्या क्या देखा ऊपर, अभी हम लोग रिवाइज कर लेंगे, पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी कर लेते हैं, क्लियर। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का बना था 1875, 1875 में बना था। और 1875 में और एक चीज़ पढ़े हैं, पीछे बताइए, आर्य समाज, यस, आर्य समाज पढ़े थे ना, आर्य समाज 1875, देखिए 1875 में, तो याद रखेंगे। दोनों में डिफरेंस जरूर याद रखेंगे, अब याद भी होगा आपको। सोचे क्या क्या पढ़े, एक बार चलिए रिकॉल कर लेते हैं पहले हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग ब्रह्मो समाज पढ़े थे, फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, उसके बाद उससे टूटते गया, बनते गया, टूटते गया, बनते गया, ठीक है ना। जैसे 1839 में कौन सा बना था? तत्वबोधिनी सभा। फिर कौन सा बना उसके बाद? सोचे 1866 में केशव चंद्र सेन वाले ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। फिर साधारण बन गया, साधारण ब्रह्मो समाज। कौन बनाए थे? आनंद मोहन बोस, याद आ रहा है ना। फिर हमने क्या पढ़ा, आप रिकॉल कीजिए, ऐसे आंख बंद करके आप रिकॉल कीजिए। फिर हमने क्या पढ़ा? दयानंद सरस्वती आर्य समाज के बारे में पढ़ा। फिर कब फाउंड हुआ वो पढ़ा। क्या चीज़ पर बिलीव करते थे वो पढ़ा। क्या कर्मा पर बिलीव करते थे और इनकारनेशन पर आर्य समाजी हाँ करते थे। क्या कर्मा के बारे में कुछ भी बोला है उन्होंने? किन्होंने? ब्रह्मो समाज वाले ने? नहीं, कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है ना। आइडल वर्शिप नहीं करते थे बिलीव। पुराण पर कौन नहीं करता था? आर्य समाज वाले नहीं करते थे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ आपको याद होगा। और एक चलिए बताइए, जस्टिस पार्टी कितना बार याद किए? जस्टिस पार्टी के कौन 3 फाउंडर थे बता दीजिए। तो मुद्दा त्याग नैयर, सी एन मुदलियार, पी त्यागराजा, ठीक है, और टी एम नैयर, याद हो गया, टी एम नैयर, क्लियर। दिख रहा होगा आपको सब, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार। और थोड़ा सा मतलब वीडियो लंबा चल जाए, बट आप कोशिश करेंगे, ये याद करने वाला वीडियो है। लेक्चर रहता तो 15-20 मिनट में हो जाता ही है, बट याद करते हैं, इसको याद होना चाहिए आपको चीज़ों को। चलिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी सबसे पहले कौन? ईयर 1875, क्योंकि होता क्या है ना कि आपको क्रोनोलॉजी दे देगा तो आपको याद होना चाहिए ईयर, इसलिए मैं ईयर के साथ याद करवा रहा हूँ।
ठीक है। ये न्यूयॉर्क में हुआ था, न्यूयॉर्क सिटी में, यूनाइटेड स्टेट्स में। न्यूयॉर्क तो पता है यूनाइटेड स्टेट्स में है, तो कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। कहीं पूछ दिया थियोसॉफिकल सोसाइटी कहाँ बना था, एक दे देगा सैन फ्रांसिस्को, और आप पढ़े होंगे कहीं ना कुछ सैन फ्रांसिस्को में, तो गलत हो जाएगा। तो ये कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी। ओके, फिलोसफी क्या है? स्पेशल रिलेशनशिप पर्सन सोल, लोग मतलब एक पर्सन का सोल और गॉड के बीच में एक स्पेशल रिलेशनशिप है, यही ये लोग बिलीव करता था स्टार्टिंग में। ठीक है ना, तो ये था थियोसॉफिकल सोसाइटी जो कि बिलीव करता था कि भगवान के साथ जो आत्मा का एक स्पेशल रिलेशन होता है। क्लियर? बिलीव्ड इन, और ये बिलीव करता है इनकारनेशन पर। अब कंपेरेटिव पढ़िए, कंपेरेटिव में इनकारनेशन और कर्मा या तो एक जगह दिमाग जाना चाहिए। कहाँ? आर्य समाजी, ये लोग भी तो बिलीव करते थे ना आर्य समाजी, लेकिन ब्रह्मो समाजी नहीं करते थे। ऐसे ही कनेक्ट करके पढ़ेंगे। क्लियर? और उपनिषद पर बिलीव करते थे, बिल्कुल आर्य समाज जैसा ही था ये, एक तरह से देखा जाए तो। इनकारनेशन, कर्मा, उपनिषद। फिर सांख्य योग पर बिलीव करते थे ये लोग, एट वन टाइम अलाइड विथ आर्य समाज टू। देखिए आर्य समाज टू करेंगे, क्योंकि फिलोसफी में कितना मैचिंग है ये भी तो देखें, मैचिंग है। तो कल अगर आ गया, मान लेते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी पर नोट्स लिखने को, तो अगर मतलब लूजली आर्य समाज के भी कुछ कुछ पॉइंट्स है ना, आप लिख सकते हैं यहाँ। ठीक है, ये हो गया। फिर देखते हैं एसोसिएशंस। एसोसिएशंस उस टाइम तो कुछ कुछ इवेंट हुआ था, इसको छोड़ देते हैं अभी, ये थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। तो ये देख लिया हमने थियोसॉफिकल सोसाइटी। क्लियर? तो एक ही याद रखना है, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है, थियोसॉफिकल सोसाइटी कब बना था? 1875 में। ठीक है, कर्मा यस, इनकारनेशन यस, उपनिषद यस, लाइक आर्य समाजिस्ट, आर्य समाजी, उनसे जुड़ भी गए थे एक तरह से एक बार जब भारत में थे। तो फिर आते एसोसिएशंस में देख लेते हैं। तो हमने एसोसिएशंस कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कांग्रेस 1885 में बना था, तो उससे पहले बहुत सारे एसोसिएशंस भी बने थे, तो एसोसिएशंस देख लेते हैं। क्लियर? तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, जमींदार बंगाल, ब्रिटिश से पहले तो देख लेते ईयर कौन था, 1851। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बना था। इसमें कौन कौन थे? तो जमींदार लोग थे, और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ठीक है, तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन में कौन कौन लोग थे? जमींदारी एसोसिएशन बोला जाता है इसको, 1851 में। तो पहला बना था 1851 में। और एडीओ में पता है क्या क्वेश्चन पूछ दिया था ना, कि मेन क्या जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन या जो जमींदारी एसोसिएशन जो था, वो पीजेंट्स का भी ख्याल रखता था, या पीजेंट्स के भी राइट्स को प्रोटेक्ट करता था? तो नहीं करता था भाई, नहीं करता था। ये जमींदार के लिए ही था। ठीक है ना, थोड़ा सा रेडिकल लग रहा होगा, बट ये सही है। ठीक है, याद हो गया। फिर 1875 में आ जाता है। 1875 में शिशिर कुमार घोष का द इंडियन लीग। अब याद रखना है इसको, शिशिर कुमार घोष, याद करवा देंगे, याद रखना नहीं है। इंडियन लीग आ गया आपको कहीं, 1875 का टाइम है, सही है ना, 1875 का टाइम है। तो इंडियन लीग, इंडियन लीग, इंडियन प्रीमियर लीग नहीं, इंडियन लीग। तो शिशिर कुमार घोष, याद रहेगा कौन? शिशिर कुमार घोष। ओके, जमींदारी कब हुआ था? जमींदारी वाला, जमींदारी एसोसिएशन या ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851। 1875 में शिशिर कुमार घोष का क्या? इंडिया लीग, द इंडियन लीग। फिर 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन स्टार्ट किया था। ठीक है, तो 1876 का टाइम है ये। दो लोग हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। क्या स्टार्ट किए थे? इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह से ये कांग्रेस का प्रीकर्सर है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बना ना बाद में, तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन बहुत बड़ा प्रीकर्सर है इसका। ठीक है, तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन कौन बनाया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस एक स्टार्ट भी किए थे ब्रह्मोस समाज के टाइम में, टूटे थे शिशिर इनसे। क्या नाम था, क्या नाम था उनका? कौन सेन थे? अरे क्या नाम, मैं भूल गया इनका नाम। सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे। शिशिर कुमार नहीं, ये कैसे दिमाग से निकल गया, चेक कर लेते हैं इसको। आनंद मोहन, देवेंद्रनाथ टैगोर और उनसे केशव चंद्र सेन। ओके, तो देखिए ये तो यहीं लिखा हुआ, साधारण ब्रह्मो समाज कौन? आनंद मोहन बोस, यही है। इंडियन एसोसिएशन में, इंडियन नेशनल एसोसिएशन में भी आनंद मोहन बोस हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ। और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया कौन थे? केशव चंद्र सेन।
ठीक है, वही मैं रिकॉल कर रहा था, केशव चंद्र सेन थे। ठीक है, तो मैं इसलिए आया कि पहले 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन कौन, एस एन बनर्जी और आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस एक और चीज स्टार्ट कर चुके हैं, वो अभी देखें हम लोग क्या स्टार्ट किए थे, साधारण ब्रह्मो समाज। ठीक है ना, 1878। ठीक है, तो 1876 में क्या, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन स्टार्ट किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ईयर भी याद रखेंगे, 1876 में। चलिए फिर से याद कर लेते हैं। अच्छा चलिए, इंडियन लीग कौन स्टार्ट किया था, इंडियन लीग, शिशिर कुमार घोष से याद हो गया। शिशिर कुमार घोष हो गया, इंडियन लीग 1875। ओके, अब बताइए इंडियन नेशनल एसोसिएशन कौन स्टार्ट किया था, इंडियन नेशनल एसोसिएशन कौन स्टार्ट किया था, एक तो थे आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस, और एक कौन थे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। कौन थे, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, याद रहेगा, 1876 में, 1876 में। क्लियर, 1876 में। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन देख लिए, 1875 में शिशिर कुमार घोष का था इंडियन लीग देख लिया, 1876 में सुरेंद्र बनर्जी आनंद मोहन बोस के इंडियन नेशनल एसोसिएशन देख लिए। ठीक है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन अलग है और इंडियन नेशनल एसोसिएशन अलग है, दोनों को मैच मत कीजिएगा। क्लियर। अब आते हैं पूना सार्वजनिक सभा, ये रनाडे किए थे। ठीक है ना, पूना सार्वजनिक, रनाडे टाइटल भी उधर का ही रहता है ना, तो याद रखें पूना सार्वजनिक जब आना तो रनाडे, पूना सार्वजनिक आए तो क्या, रनाडे। क्लियर। फिर आता है एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो चलिए एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं आपसे, जस्टिस पार्टी के 3 लोग कौन थे, याद है, जस्टिस पार्टी के 3 लोग कौन थे, मुद्दा, मुद्दा याद है ना, तो क्या नाम था उनका, CN मुदलियार। दूसरे कौन थे, त्याग, P त्यागराजा। मुद्दा त्याग दो, कौन, नैयर, यस नैयर, TM नैयर, याद रहेगा, चेक कर लेते हैं। जस्टिस पार्टी कौन थे, देख लीजिए, जस्टिस पार्टी कौन कौन, CN मुदलियार, TM नैयर, P त्यागराजा और TM नैयर, मुद्दा त्याग नैयर, 1916 जस्टिस पार्टी। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या था जस्टिस पार्टी का, जस्टिस पार्टी का मेन ऑब्जेक्टिव था नॉन ब्राह्मण्स का रिप्रेजेंटेशन, कहाँ, लेजिस्लेचर में। तो अब बता दीजिए इंडियन नेशनल एसोसिएशन कौन 2 लोग थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। क्लियर। इंडियन लीग, लीग शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष। ओके, आनंद मोहन बोस और एक स्टार्ट किए थे क्या, साधारण ब्रह्मो समाज। क्या बताइए, ब्रह्मो समाज नहीं, हिंदू कॉलेज। कौन एक ब्रिटिशर था जो कि हेल्प किया था RRR को, राजा राममोहन रॉय को, क्या नाम था उसका, डेविड हारे, याद आया, डेविड हारे। क्लियर। प्रार्थना समाज, प्रार्थना, प्रार्थना पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, प्रार्थना समाज। ओके, और ये प्रार्थना, ये कौन था, प्रार्थना समाज था, प्रार्थना मंडली, मंडली था दादोबा पांडुरंग, मंडली डली, याद है ना, दादोबा पांडुरंग। चेक कर लेते हैं फिर से, ये देखिए कहाँ गया, ये सेल्फ रिस्पेक्ट हो गया, ये वाला परमहंस, सॉरी मैं प्रार्थना मंडली बोल दिया ना, परमहंस मंडली दादोबा पांडुरंग, याद रखते हैं इसको, क्या, परमहंस मंडली, क्या है ये, परमहंस मंडली दादोबा पांडुरंग। और ये प्रार्थना सभा आत्माराम पांडुरंग, 1867, 1867। ठीक है, 1867 का है ये। क्लियर। तो ईयर का थोड़ा सा आइडिया आप रखें कि याद हो जाएंगे चीज़ें। थियोसॉफिकल देख लिए, क्या उनका बिलीफ था, कब हुआ था, याद रहेगा ना, थियोसॉफिकल में तो भूलने वाला चीज़ नहीं है कुछ भी। 75 स्पेशल रिलेशन गॉड और इसमें भगवान में, इनकारनेशन कर्मा उपनिषद एसोसिएटेड थे आर्य सभा से, आर्य समाज से। और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन थे 1851 में, 1875 में शिशिर कुमार घोष, पूना सार्वजनिक रनाडे, गोविंद महादेव रनाडे। ठीक है ना, तो रनाडे याद रख सकते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी बदरुद्दीन, ये नहीं किए थे ना, तो चलिए कर लेते हैं। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी कब, 1885 के टाइम में बना बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इनमें 3 लोग थे, कौन कौन, बदरुद्दीन तैयब जी मेहता साहब थे, और केटी थे, केटी तेलांग नाम था उनका। ठीक है ना, तो याद रखेंगे बॉम्बे। देखिए यहीं कन्फ्यूजन हो गया, जानते हैं कन्फ्यूजन कहाँ होता है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जस्टिस पार्टी तो अब आप नहीं भूलेंगे, जस्टिस पार्टी में, और एक मद्रास महाजन सभा आएगा। ठीक है ना, मद्रास महाजन सभा आएगा, तो यही तीनों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जस्टिस पार्टी तो याद रहेगा ना, मुदा त्याग नैयर, उसका तो याद रहेगा ना। अब हम लोग 1916 वाला, वही, हाँ। फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन याद करते हैं। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में कौन कौन है, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, मेहता साहब और केटी तेलांग।
ठीक है। मुझे मेहता साहब का तो पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, क्या नाम था, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। तो बट इनका नाम है क्या पहले, बदरुद्दीन तैयबजी, बदरुद्दीन ये कौन सा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी ना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी के दो नाम तो पहले याद रखें कौन कौन। तो एक तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का दो नाम कौन, बदरुद्दीन तैयबजी, केटी तेलांग, कौन कौन, बदरुद्दीन तैयबजी, केटी तेलांग। ठीक है, तो कौन कौन है, बदरुद्दीन, बॉम्बे बदरुद्दीन तैयबजी और केटी तेलांग, और इनका नाम था फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता जी, मेहता जी, ठीक है। और केटी तेलांग, केटी तेलांग। याद होगा तीन, नहीं याद हुआ ना, चलिए याद करते हैं फिर से। बदरुद्दीन तैयब जी, बॉम्बे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तैयब जी, बॉम्बे, बॉम्बे बॉम्बे है ना, तो बदरुद्दीन, 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 बदलू राम का बदन जमी के नीचे है, एक गाना है ना, तो इसलिए बदरुद्दीन तैयब जी, तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। और फिरोज शाह, फिरोज शाह मेहता, अमित शाह नहीं, फिरोज शाह मेहता, और केटी तेलांग, तेलांग, केटी 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 तेलांग। याद हो गया। चलिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी बताइए, बॉम्बे प्रेसिडेंसी बताइए कौन कौन था बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कौन कौन लोग था, बॉम्बे बदरुद्दीन, बॉम्बे बदरुद्दीन, याद रखना बॉम्बे बदरुद्दीन। जैसे जस्टिस पार्टी का क्या याद किया था हम लोग, जस्टिस पार्टी का मुद्दा त्याग राजा, त्याग राजा, त्याग नैयर, मुद्दा त्याग नैयर था ना। यहाँ बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, और कौन है, बदरुद्दीन तैयब जी के बाद कौन है, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलांग याद आ गया है हम लोगों को, और एक तेलांग, और एक तारक मेहता का फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। याद रखना मेहता जी, तैयब जी और केटी तेलांग। याद हो गया, याद हो गया। बताइए बताइए कौन कौन, कौन कौन, कौन दूसरा, तीसरा, फिरोज मेहता दिख रहा है यहाँ, लिखा हुआ है फिरोज मेहता, तीसरा केटी तेलांग, और यहाँ बॉम्बे, बॉम्बे बदरुद्दीन तैयब जी। याद हो गया, क्लियर, ओके। अब ये हो गया अपना, फिर देखते हैं एक है मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा। बताइए बॉम्बे प्रेसिडेंसी भूल गए क्या आप, कौन कौन है, बॉम्बे बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोजा मेहता, केटी तेलांग। जस्टिस वाला मुदा त्याग नैयर, ओके। अब मद्रास महाजन सभा आ जाते हैं। तो मद्रास महाजन सभा में भी तीन लोग हैं, एम वी राघवाचारी, एम वी राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद, चार लोग। कौन कौन, एम राघवाचारी, एम वीर राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम, बी सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम अय्यर, बी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद, चार लो, चार लो, ठीक है। पी आनंद चार लो, कौन कौन है, वीर राघवाचारी, वीर राघवाचारी याद रहेगा। देखिए ऐसे याद रखें, क्या याद कर रहे हैं हम लोग, मद्रास, मद्रास में पहुंच गए, मद्रास, मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन, महाजन सभा। कौन कौन है, कौन कौन है बताइए, पहला कौन है, पहला, पहला कौन है, वीर राघवाचारी, बस इतना याद रखना, वीर राघवाचारी, वीर राघवाचारी। फिर सुब्रमण्यम अय्यर, बी सुब्रमण्यम अय्यर, बी सुब्रमण्यम अय्यर, और पी आनंद चारलो, पी आनंद चारलो। फिर से कर लेते हैं, कौन कौन है, वीर राघवाचारी, कौन, वीर राघवाचारी, वीर राघवाचारी। फिर वीर राघवाचारी के बाद सुब्रमण्यम अय्यर, सुब्रमण्यम अय्यर, फिर पी आनंद चारलो। चलिए अब बताइए, आप बताइए, महाजन सभा नहीं, ये बताइए आप, बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाला। तो जैसे बॉम्बे बोलो तो बदरुद्दीन तैयब जी से याद आना चाहिए आपको, बदरुद्दीन, बदरुद्दीन तैयब जी, फिर मेहता जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलांग। याद रहेगा, मेहता जी सोचे तारक मेहता में पहुंचे, मेहता जी और केटी तेलांग, केटी, क्लियर। और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मद्रास महाजन सभा। तो मद्रास महाजन सभा में तीन लोग कौन कौन है, सोचे, सुब्रमण्यम अय्यर, याद रहेगा ना, एस सुब्रमण्यम अपने हैं, तो सुब्रमण्यम अय्यर मतलब फॉरेन मिनिस्टर है, तो ऐसा एस सुब्रमण्यम, ठीक है। तो यहाँ बी सुब्रमण्यम अय्यर है। वीर, वीर राघवाचारी, वीर राघवाचारी, एक केस हुआ था ना रघुवंशी वाला केस, जिसमें वो मतलब मर्डर हो गया था हस्बैंड को, तो वीर राघवाचारी याद रखा, राघवाचारी, राघवाचारी, राघवाचारी,
वी राघवाचारी, फिर कौन हो गया, पी आनंद चार्लू और पी सुब्रमण्यम अय्यर, सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है, सुब्रमण्यम अय्यर, बी कर रहा हूँ, बी सुब्रमण्यम अय्यर, ओके। कौन कौन, याद नहीं हुआ अभी, याद नहीं हुआ। क्या हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, मद्रास महाजन, महाजन सभा, क्या पढ़ रहे हैं, मद्रास महाजन सभा। कौन कौन है फिर से, पहला पहला कौन, पहला कौन है, मद्रास, मद्रास वीर राघवाचारी, वीर राघवाचारी, वीर राघवाचारी, ठीक है। दूसरा कौन है, बी सुब्रमण्यम अय्यर, सुब्रमण्यम अय्यर। तीसरा कौन है, तीसरा तीसरा बताइए, तीसरा कौन है, वी सुब्रमण्यम, पी आनंद, पी आनंद, आनंद चार्लू, चार्लू, ये तो नाम यूनिक है, पी आनंद चार्लू। चलिए बताइए यहाँ क्या है, पी आनंद चार्लू, पी आनंद चार्लू, पी आनंद चार्लू। अच्छा फर्स्ट में क्या था बताइए, वीर राघवाचारी, वीर राघवाचारी, वीर राघवाचारी। कौन सुब्रमण्यम, बी सुब्रमण्यम अय्यर, बी सुब्रमण्यम अय्यर, सुब्रमण्यम अय्यर। याद हो गया ना। तो आई होप आपको याद हो गया होगा, इसीलिए 10 वर्क मतलब कराना पड़ा, क्लियर। तो ये हो गया अपना। फिर अगला है 1905 से 1947। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट पार्ट में इसको करते हैं, क्लियर। तो ये वीडियोस को आप मतलब एज अ मतलब याद करने की तरह आप ऐसे बस देखें नहीं, आप ज़रूर लिखें इसको इंगेज करके, ठीक है। 1.5x में देख सकते हैं, बट आप लिखें, बिना लिखे कोई फ़ायदा नहीं होगा, बट इसको ध्यान से आप सुने कंसंट्रेट करके तो याद हो जाएगा, क्लियर। थैंक यू।